हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पे। तो यार देखो, आज के वीडियो में ना फालतू की बात बिल्कुल नहीं करेंगे और एक बिल्कुल जनरल सभी बच्चों को फील होने वाली बात करेंगे कि भैया स्कूल खुल गए हैं और अब भैया हमारी वाट लग गई है। अब हमें सुबह उठ के स्कूल जाना होता है, स्कूल में जाकर स्कूल के अंदर क्लासेस अटेंड करनी होती है, स्कूल के टेंट्रम्स, स्कूल के झंझटों को सहन करते हुए फिर हम घर आते हैं और उसके बाद में शायद ट्यूशन भी जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग जो गर्मी की छुट्टियों में जो फील कर रहे थे, अब हम वैसा फील नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी भैया हमसे मिस्टेक हो गई है कि हम लोग ठीक से पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हैं और केमिस्ट्री में जुलाई के महीने में हम 0% पर स्टैंड कर रहे हैं। यानी आज की तारीख में अगर आप हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम लोगे तो शायद हमारे 70 में से 0 मार्क्स आएंगे। तो कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा मृत्युंजय भैया, तुम्हारा मृत्युंजय सर क्यों है यहां पर अक्टूबर तक तुम्हें 100% पर पहुंचाने के लिए। तो अक्टूबर तक बच्चों 100% तक यार तुम पहुंचोगे कैसे? मृत्युंजय भैया की गारंटी है तो पहुंच तो जाओगे। तो कैसे पहुंचेंगे, आओ हम बात करना स्टार्ट करें। तो देखो, अब स्कूल खुल गए हैं, कोई टेंशन नहीं, कोचिंग जाना है, कोई टेंशन नहीं। केमिस्ट्री में मेरे बताए हुए प्लानर को अगर तुम अपना जुलाई से एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, तो जुलाई के मंथ को क्रॉस करो, अगस्त के मंथ को क्रॉस करो, सितंबर को क्रॉस करो और अक्टूबर तक पहुंचो। इन 4 महीनों में आप गारंटी अपने स्कोर को 100% पर ले जा सकते हो। यह बिल्कुल गारंटीड है, टेस्टेड है, साइंटिफिक है, बिल्कुल भी इसके अंदर बकवास नहीं है और आप में से कोई भी इस चीज को बहुत इजीली कर सकता है, बहुत स्मूथली कर सकता है। लेकिन लगेगा क्या? बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप लोगों को मेरी बात फॉलो करनी है। अगर आपने पूरा डेडिकेशन के साथ मेरी इस चीज को फॉलो कर लिया, अपना 100% दे दिया, तो आपका टारगेट 100% केमिस्ट्री में आप बोर्ड्स में अचीव कर सकते हो। तो आई होप आप सब लोग रेडी हो, आई होप आप सब लोग आज से इस चीज के लिए बिल्कुल फॉर्मली डिसाइड करके बैठे हो कि नहीं भैया अब जुलाई आ चुका है, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने हम लग के पढ़ाई करेंगे। इनफैक्ट अक्टूबर का महीना तो आप मान के चलो कि आपके लिए गोल्डन मंथ होने वाला है। सर ये गोल्डन मंथ क्यों होने वाला है? क्योंकि कल यार मुझे मेरी मम्मी बता रही थी कि अक्टूबर में ही नवरात्रि आ रही है, अक्टूबर में ही दशहरा आ रहा है और अक्टूबर में ही लगभग दीपावली की छुट्टियां भी शुरू हो जाएगी और उधर 3, 4, 5 नवंबर तक छुट्टियां हैं। तो अक्टूबर के महीने के अंदर आप मान के चलो कि आपको कम से कम 10 छुट्टी तो मिल सकती है। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये तो। और अगस्त का महीना तो वैसे भी अपने लिए गोल्ड माइन रहता है भाई, इसमें 15 अगस्त आता है, इसमें राखी आती है और राखी के दिन तो वैसे ही बहुत सारे लड़के 3-4 दिन पहले से गायब हो जाते हैं। तो ये 2 महीनों में हमारे पास में बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है। मतलब अगस्त और अक्टूबर मिलाकर कोई भी एक स्टूडेंट लगभग 15 दिन की छुट्टियां एक्सपेक्ट कर सकता है या 15 दिन की छुट्टी मार सकता है। तो आप लोगों को केवल जुलाई और सितंबर के ऐसे महीने जिसमें रेगुलर स्कूल ट्यूशन जाना रहेगा, बाकी अगस्त और अक्टूबर में आप लोग ज्यादा छुट्टी मार सकते हो। आप करना क्या है? तो देखो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए यहां पर 4 मंथ के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए खाली स्पेस छोड़ी है। नाउ जुलाई में हम क्या करेंगे? जुलाई में गाइस आप लोग अपना सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर पूरा करेंगे। सॉल्यूशंस के बाद गाइस आप लोग अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर पूरा करेंगे। ये जुलाई के मंथ में आप लोगों को ये 2 चैप्टर पूरे करने हैं। ये 2 चैप्टर पूरे करने का मतलब है कि आपने मेरा लेक्चर देख लिया है ग्रेविटी सर्कल पे पूरा। लेक्चर देखने के साथ साथ आप लोगों ने एनसीईआरटी एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कर ली है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपने एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। ये एटलीस्ट आपको करना है और ये तीनों चीजें आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर 1 शॉट के अंदर मिल जाएगी। यानी आपको इसके अलावा, मतलब जब आप मेरा लेक्चर देख रहे होगे ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर, तो ना तो आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत है, ना तो आपको अलग से इंटेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल सॉल्व करने में एफर्ट्स डालने हैं। तो आपको यह काम करना है। उसके अलावा गाइज मैं आप लोगों को
ये चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करें और आप इसके कुछ मोस्ट लाइकली टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएं। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। देन हम अगस्त के मंथ में क्या करेंगे गाइस, अगस्त के मंथ में आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले उठाकर केमिकल काइनेटिक्स पूरा कर लें। हम लोग यहां पर केमिकल काइनेटिक्स निपटा लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के बाद हम अगस्त में स्टार्ट करेंगे पढ़ना हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और क्योंकि इस पर्टिकुलर मंथ में थोड़ी सी छुट्टियां ज्यादा है और हम लोग छुट्टी मार सकते हैं, हम यहां पर कंप्लीट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यानी अगस्त के मंथ में आपके ये 3 चैप्टर पूरे हो जाने चाहिए। ये प्लानर आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपको ऐसे ही करना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर केमिकल काइनेटिक्स के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, इसका क्या करें, हमारे स्कूल टेस्ट में तो वो आ रहा है। तो देखो स्कूल टेस्ट दे दो, स्कूल टेस्ट में वैसे भी कौन से तुम्हारे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में जुड़ने वाले, कोई बोर्ड एग्जाम से मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, प्रैक्टिकल में स्कूल वाले नंबर दे देते हैं। तो चिंता मत करो, जो मैं प्लानर बता रहा हूं वो फॉलो करो, क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तो उनको मजा भी आता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब लेटर ऑन पढ़ते हैं तो याद भी रहती है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल होती है। फिर हम यहां पर अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे सितंबर में। और हम लोग एक छोटा सा पिद्दू सा चैप्टर अमाइंस करेंगे, क्योंकि सितंबर में आई एक्सपेक्ट ज्यादा छुट्टियां नहीं होगी, एग्जाम्स होगी। और अक्टूबर के मंथ में भाई छुट्टियां शुरू होने वाली, नवरात्रि में आप छुट्टी ले सकते हो। तो यहां पर आप सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स निपटाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बाद आप डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स निपटाएंगे और फिर आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला जो है वो वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस, सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो यहां पर कंप्लीट हो गए। 3 और 3 6 7 8 9 10, आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो ये आपको प्लानर फॉलो करना है। इस प्लानर का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने घर की दीवारों पर चिपका दो। अब कैसे करना है सर, हमको आपने बता दिया कि सर आप पढ़ा दोगे, लेकिन बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो बुक्स विच यू मस्ट हैव इज एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2। एनसीईआरटी तो आपके पास में होनी चाहिए। एनसीईआरटी मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको इनटेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली मैंने सारे करा दी हैं। आपको अपनी तरफ से इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। और वैसे भी मैं आगे जब तुमको रिवीजन कराऊंगा तो एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि तुम इसमें एफर्ट्स डालो, एक्सरसाइज आपको इसकी सॉल्व करनी है। उसके अलावा गाइस एक बुक जो आपको खरीदनी है, विच यू मस्ट हैव, मेरी तरफ से एक मस्ट रिकमेंडेड बुक है, वो है आपकी ओसवाल की बुक, जो कि गुरुकुल बाय ओसवाल के नाम से आपको मिलेगी एज पर एग्जामिनेशन 2025। ये केमिस्ट्री की बुक आपके पास में बिल्कुल होनी चाहिए। देखो ये हमारी ओसवाल की गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक, जो कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है। आप देख सकते हो हमारे पास में इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ये बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर खासियत यह है कि इस बुक के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिल जाएंगे और आपको इलस्ट्रेटेड समरी मिल जाएगी। अब ये बुक मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इस बुक को ओपन करोगे तो इस बुक के अंदर आप लोगों को देखिए कितने प्यारे शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। तो यहां पर ये बुक आप लोगों का एक टाइम बचाएगी, जो कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में वेस्ट होता है। देखिए आपको यहां पर फॉर्मूले भी मिलेंगे, ग्राफ भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट दे रखे हैं। उसके अलावा देखिए आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेगी, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट टेबल होगा तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एक कंप्लीट बुक हो जाएगी आपकी, जो आपको शॉर्ट्स नोट्स के साथ साथ आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रही हैं विद सॉल्यूशंस। आप यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई पीवाईक्यू होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको सारे डिटेल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ साथ सेल्फ असेसमेंट मिल जाएगा। तो आपके पास में ये वाली बुक होनी चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो गुरुकुल बाय ओसवाल की ये बुक परफेक्ट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, गो चेक इट आउट। ठीक है, तो आपको मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लेना। ये मस्ट हैव बुक है, 100% रिकमेंडेड बुक है मेरी तरफ से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना। अब आगे चलते हैं। अब देखो गाइस, आप लोगों के मन में सवाल आया होगा सर चलो आपने बुक्स बता दी, अब तो देखो अब आपको ग्रेविटी सर्कल से वन शॉट देखने हैं,
ये आप मान के चलो आपका 80% तो मैंने गलत बोल दिया, ये आपका 95% प्रिपरेशन मेरे लेक्चर से हो गया। फिर इसके बाद में आप लोगों को नोट्स, ऑब्वियसली नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता ही चल रहा हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लो। एंड ऑल्सो अपने खुद के नोट्स भी बनाओ, अपने खुद के नोट्स भी बनाओ। आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं भाई, लेक्चर देखते चल रहे हैं, नोट्स लिखते चल रहे हो, नोट्स बाद में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए। देन गाइस पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने, ये पीवाईक्यूज आपको ओसवाल की बुक में मिल जाएंगे, और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस ये भी आपको सॉल्व करने, ये भी आपको ओसवाल की बुक से मिल जाएंगे। तो ये 4 चीजें हमें करनी है। अब गाइस ये 4 चीज करने में आप मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल डे 1 आपने डिसाइड किया, लेट से आज है जुलाई 6, आपने 6 जुलाई को डिसाइड किया कि मैं सर का सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो ठीक है, आपने डे 1 को सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा 1 शॉट देख लिया। अब ये 1 शॉट कंप्लीट करने में शायद आपको 3 से 5 घंटे लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन के चैप्टर को बाइफरकेट कर लीजिए, जुलाई 6 और जुलाई 7, ये 2 दिन के अंदर आप 1.5 आवर्स से 2 आवर्स निकाल के आप मेरा लेक्चर देख लीजिए। तो ये आपका लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर एग्जांपल जुलाई 10 को बैठे, जुलाई 10 को आपने इसका एनसीईआरटी सॉल्व करना चालू करा। आपने एक दिन में एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया नेट से देख के, ये कंप्लीट करने में आपको 2 आवर्स लगेंगे। देन आप जुलाई 11 एंड जुलाई 12 को आपने ओसवाल गुरुकुल की बुक उठाई और आपने उससे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, और एक बार सारे के सारे पीवाईक्यूज देख लीजिए। तो आप देखो 1 2 3 4 5 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये सब करने के लिए आपको डेली जो है वो कम से कम 1.5 से 2 आवर्स देने पड़ेंगे। तो अब आप देखो 5 दिन आपने केमिस्ट्री को दे दिए, 5 दिन आप फिजिक्स को दे दो, 5 दिन आप मैथ्स को दे दो, 15 दिन हो गए। फिर 5 दिन केमिस्ट्री को दे दो, 5 दिन फिजिक्स को दे दो, 5 दिन मैथ्स या बायोलॉजी को दे दो। तो ऐसे करके आपको आपके मंथ को डिवाइड करते रहना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो बाकी बच्चों में और आप में डिफरेंशिएट क्रिएट करेगी। देखो बाकी बच्चों के पास में भी स्ट्रेटेजी होगी, ये बुक होगी, मेरा वीडियो होगा, लेकिन आप क्यों अलग हो वो समझो, क्योंकि आप ये बात समझ गए हो कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। क्या आप जानते हो कि क्लास 12 लाइफ में बार बार नहीं आएगी, ये एक बार एक ऐसा मोमेंट है जो आगे आपकी पूरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आपने जुलाई के मंथ को बाइफरकेट किया है कि मैं 10 दिन केमिस्ट्री को दूंगा और 10 दिन में 2 चैप्टर निपटाऊंगा, तो क्या आप कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत कर रहे हो, आप टाइम पास तो नहीं कर रहे हो। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात बताता हूं, अपनी प्रिपरेशन के वक्त ना ऐसे दोस्तों को हमेशा अवॉइड करो जो रोतले हो, जो नेगेटिव बात करते हो। ये लोग क्या करते हैं, ये जब नेगेटिव बात करते हैं और जब हम लोग प्रेशर में होते हैं, जब हम लोग पढ़ाई की चिंता में होते हैं और जब हमारे पास में कोई सा नेगेटिव बात करने वाला बंदा आता है ना, तो हम बड़े खुश होते हैं। हमको लगता है ये हमारा दुख समझता है और हम उसकी नेगेटिव बात में हम भी उसके साथ रोने लग जाते हैं। अरे हाँ यार, कहाँ 12th में केमिस्ट्री ले लिया, केमिस्ट्री तो बहुत बकवास है, फिजिक्स तो मेरे को समझ ही नहीं आती, मैथ्स तो पल्ले नहीं पड़ता, कहाँ मैथ्स में आ गया, इससे तो कॉमर्स वालों की लाइफ अच्छी है, कॉमर्स वाले देखो मस्ती कर रहे हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्या करना जेई, क्या करना नीट, स्कैम पे स्कैम तो हो रहे हैं, एजुकेशन स्कैम है, इससे डॉली चाय वाला बन जाते हैं, वड़ा पाव वाली दीदी बन जाते हैं, कम से कम बिग बॉस में एंट्री तो मिलेगी, बेइज्जती करने में ही पैसा है आजकल, तो एजुकेशन स्कैम है, ले सूसू कर दी तेरी डिग्री पे। और ये इस तरीके के थॉट्स तुम्हारे माइंड में अगर आएंगे ना, तो भाई बर्बाद हो जाएंगे। आप समझो डॉली चाय वाला या वो वड़ा पाव वाली 140 करोड़ के देश में कुछ ही नमूने हैं और ये नमूने सडनली हिट हो गए हैं, इन्हें किस्मत की खा रहे और आज ही क्या रियल में रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। नहीं, आपको थोड़ी पता क्यों कितना कमा रहा है भाई। अगर वो करोड़ों रुपए कमाता तो जब उसे घर की रील डालता तो पहले अपने घर को ठीक करता। आप समझ रहे हो, वो दूसरे उसको बुला रहे हैं पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि राइट नाउ वो फेमस है। 1 साल 2 साल के बाद कोई नहीं पूछने वाला। टिकटॉक पे कितने छपरी वायरल हुए थे, आज वो छपरी कहां है कोई पूछ रहा है उन्हें, क्या पता कहां ठेला खींच रहे हैं। समझ रहे हो, ये 4-5 साल की सक्सेस होती है, लेकिन एजुकेशन से हमें लाइफ टाइम सक्सेस मिलेगी। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये,
4 चीजें कर पाओगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने स्केड्यूल को हमेशा फॉलो करो, डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना है। ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, लड़का लड़की का डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन को लड़का लड़की वाले को आप प्लस पॉइंट में ले जा सकते हो साथ में पढ़ाई करके। लेकिन मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, रील का डिस्ट्रैक्शन, शॉर्ट का डिस्ट्रैक्शन, ये आपको अवॉइड करना है। अपने नोट्स बनाओ एंड उसे रेगुलर रिवाइज मारो। ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने लाइफ में हमेशा, ठीक है। नाउ गाइस, आप क्या कर सकते हो कि जब आप लोग अगर अपने स्केड्यूल को डिवाइड कर रहे हो तो इस तरीके से मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, इस तरीके से आप अपने स्केड्यूल को बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि इस वीक में आपका हॉलीडे है 4 दिन का या 3 दिन का, तो आप डिसाइड कर लो कि भाई मॉर्निंग में मैं केमिस्ट्री कितना पढ़ने वाला हूं। लाइक मॉर्निंग में मैं केमिस्ट्री 7 से 10 निपटा लूंगा, एक 1 शॉट देख लूंगा, फिर उसके बाद में मैं प्रैक्टिस वगैरह कर लूंगा। देन आफ्टरनून में मैं 12 से 2 जो है वो फिजिक्स लगा लूंगा। देन इवनिंग में कोचिंग वोचिंग निपटा के मैं 6 से 8 में या मैं इवनिंग 4 से 6 में मैथ्स या बायो लगा लूंगा। उसके बाद में नाइट में मैं 10 से 12 बैठ के रिवाइज कर लूंगा या NCERT सॉल्व कर लूंगा या ओसवाल की बुक से PYQs कर लूंगा। इस तरीके से आपको आपके प्लानर को डिसाइड करना है, ठीक है। तो गाइस, आप लोग अब इस प्लानर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। देखो, करना कुछ अलग नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल 3-4 चीजें करनी है। मेरा यूट्यूब से 1 शॉट लेक्चर्स देखने, NCERT सॉल्व करनी है, ओसवाल की बुक से PYQs और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस करने हैं, एंड दैट्स इट। और बीच बीच में रिवीजन करना है। कोई बड़ा टास्क नहीं है, तुम 100% मार्क्स लेकर आ सकते हो, बस चीजों को प्लान करना सीख लो। तो अब गेम चेंज करेंगे, अब वक्त हमारा है, फाइट मारेंगे और लग के फाइट मारेंगे, ठीक है। तो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स आ चुके हैं। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर आ चुका है और अब अगला लेक्चर बहुत जल्दी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पर आने वाला है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, ये हम कंप्लीट कर देंगे अगस्त के मंथ तक। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर के मंथ में डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी आपके साथ साथ मैं भी पूरा सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश करूंगा अक्टूबर के पहले ही कर दूं, ताकि आप लोगों को वीडियो प्रायर मिल जाए। तो आप लोग अब अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानर बनाओ, छुट्टियां कैलकुलेट करो कैलेंडर लेके कि किस किस दिन छुट्टी है और किस किस दिन मैं छुट्टी मार सकता हूं। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अनटिल अनलेस तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन चल रही हो या तुम उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। तो आई होप अब हम लोग 12th में मिलके फोड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन लिख के बताना। बाय बाय।